विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन यहाँ सारा किस्सा नाम का ही है, और अगर नाम में कुछ रखा नहीं होता तो वो जो लोग हैं ना, जो आपके नाम में एक ए एक आई बदल करके आपकी किस्मत बदल देने का दावा करते हैं, उनका बिजनेस कैसे चलता, उनका धंधा कैसे चलता। आज भी किस्सा एक नाम से जुड़ा है। नाम जो अभी चर्चा में रहा, विषय जो अभी चर्चा में रहा। क्या है विषय? विषय है कि क्या भारत का नाम, हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत होना चाहिए, क्या इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। तो सारा किस्सा इस बात पे टिका हुआ है, और आज की हमारी क्लास भी इसी विषय पर है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज अप कोचिंग सेंटर संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। और आज हम बात करेंगे एक संवैधानिक विषय, एक संवैधानिक शब्द जो संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है। क्या लिखा है? लिखा है इंडिया दैट इज भारत, या फिर हम यूं कहें भारत दैट इज इंडिया। तो हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक सज्जन है दिल्ली के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिका ये कहते हुए कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, और इसलिए हमें इंडिया शब्द हटा करके केवल भारत या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नाम क्या है इन व्यक्ति का? तो दिल्ली के नमह नाम के ये व्यक्ति हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। क्या फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि हम संवैधानिक अनुच्छेदों को जो कि प्रभावी हैं उन्हें बदलने की इच्छा नहीं रखते। हाँ, यदि आप ये चाहते हैं तो याचिका मंत्रालय भेजी जा सकती है, और मंत्रालय में यदि मंत्रिमंडल चाहे तो संवैधानिक तरीकों से या संसद मार्ग से इस अनुच्छेद में परिवर्तन करके हम नाम में परिवर्तन देख सकते हैं। तो सारा किस्सा इसी बात से जुड़ा था, और हमारी कहानी भी यही है। कहानी में ये जानना जरूरी है कि एक देश है जिस देश के अनेकों नाम हैं। हमारा ही देश है, बहुत सारे देश है जिनके अपने एक ही नाम है और वो उससे संतुष्ट है। लेकिन हम कहानियों किस्सों के देश, और इन किस्सों कहानियों ने हमारे देश के कई नाम जन्म दिए, जिन नामों में आप कुछ एक प्रचलित नाम जानते ही हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तो आप लगातार सुनते हैं। इसके अलावा जब वो पंडित जी पूजा कराते हुए कहते हैं ना, जम्बू द्वीप पे भारत खंडे आर्यावर्ते, ये भी भारतीय क्षेत्र के नाम हैं। जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भरत खंडे या भारत खंडे। इसके अलावा भारत को हिमवर्ष का नाम भी दिया गया है, अजनाभ वर्ष का भी एक नाम दिया जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हम इस एक देश के देख पाते हैं। विवाद इन्हीं बात को लेकर के उठा था। क्या गुलामी का प्रतीक है या नहीं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं भारत नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कितना सार्थक है। आइए इस कथा को जानने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं भारत नाम की कहानी। सबसे प्रचलित कथा जो है वो एक प्रेम कहानी है। प्रेम उत्पत्ति में शामिल होता है, और यहाँ भी नाम की उत्पत्ति में शामिल है प्रेम। प्रेम कथा शकुंतला की, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा। दुष्यंत उस समय भारतीय क्षेत्र में एक शासक थे, बहुत प्रसिद्ध शासक, और शकुंतला जो कि ऋषि कण्व की पुत्री थी, और अप्सरा मेनका, इन दोनों के प्रेम की उपज शकुंतला, और इन दोनों के बीच का प्रेम यानी शकुंतला और दुष्यंत के बीच के प्रेम संबंधों का परिणाम भरत। कहानी शायद आप जानते ही होंगे कि राजा दुष्यंत शिकार खेलने आए, शकुंतला को देख करके उनसे प्रेम करने लगे और उनसे विवाह का वादा तो किया, पर निभा नहीं सके थे। बाद में इसी प्रेम की परिणति या फलस्वरूप भरत का जन्म हुआ। वो भरत जो कि शेर के साथ खेलते थे। अक्सर सरस्वती शिशु मंदिर में यदि आप पढ़े हैं तो एक तस्वीर आपने देखी होगी, एक बच्चा जो शेर के जबड़े से उसके दांत गिन रहा है, बस वही भरत। इन्हीं भरत के नाम पर भारतवर्ष पढ़ने की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये कहानी को बल मिलता है एक महाकाव्य से। महाकाव्य महाभारत, महाभारत के आदि पर्व में इस कथा को दिया गया है, और एक ऐसा महाकाव्य जिसके पूरे जनमन ने अपना लिया, जिसे पूरे देश ने अपनाया, जिसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा जाना, तो ये कथा स्थायित्व प्राप्त करती है। आगे चल के प्रमुख कवि हुए कवि कालिदास। उन्होंने भी एक काव्य की रचना की, काव्यमय नाटक की रचना की थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस अभिज्ञान शाकुंतलम कथा का भी विषय वस्तु यही कथा थी। दो महाकाव्यों ने जो जनमन तक आराम से पहुंच सकता था, इस तथ्य को स्थापित कर दिया कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ा है। तो उम्मीद है ये फैक्ट आपको पता था, और अब थोड़ा बहुत और जान गए होंगे इसके बारे में। ये कथा
प्रेम की इतनी फली फूलित हुई या फलीभूत हुई कि उसके बाद राजा भरत जो चक्रवर्ती राजा बनेंगे ऐसा ऋषि कण्व ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उसके आगे की कथा हमें नहीं मिल पाती है। क्यों? सोचने का विषय है। और भी कुछ किस्से हैं, जैसे अगर हम बात करें तो सप्त सिंधु प्रदेश, वो प्रदेश जहां आर्य आकर के बसे थे। आर्य अगर इंट्रूडर के रूप में माने जाए, यदि बाहरी आक्रमणकर्ताओं के रूप में माना जाए, तो सप्त सिंधु प्रदेश में वो आकर के रुके, ये माना जाता है। हालांकि अभी हाल के ऐतिहासिक स्रोत में ये साबित करने का प्रयास भी चल रहा है या कोशिश चल रही है, या हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने एक नए तरह का आयाम ये भी सोच रखा है कि आर्य भारतीय हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल केंद्र या प्रारंभिक केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश ही रहा होगा। उस सप्त सिंधु प्रदेश में भी आप भरत जन नाम के एक कबीले का जिक्र पढ़ते हैं या एक वंश का जिक्र पढ़ते हैं, जिसके भीतर कुछ प्रमुख कबीले आते थे। तिर्तुस कबीला और पुरु कबीले का किस्सा मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूं, दशराज्य युद्ध, यदि आपने नहीं देखा तो वो जा करके देखिएगा। इसी कबीले या इसी जन की बात कर रहा था, भरत जन। ये वो थे जिनके नाम पर अलग अलग कबीले बने हुए थे। ये अग्निहोत्री माने जाते थे, और ये अग्निहोत्री शब्द आपको ऋग्वेद में मिलता है। अग्निहोत्री क्यों कहा जाता है? इसके पीछे देवश्रवा और देववात की कहानी है। क्या कहानी है? कहानी है कि मंथन के माध्यम से, मंथन, ये समुद्र मंथन की बात नहीं हो रही है, घर्षण की बात हो रही है। घर्षण के माध्यम से देवश्रवा और देववात ने अग्नि उत्पन्न करने की विधि सीख ली थी, और इसीलिए इनके समाज को, वर्ग को अग्निहोत्र कहा जाता था, और इसी में भरतवंश का जन्म हुआ। इसी भरतवंश से अलग अलग कबीले बने। कई बार माना जाता है कि इसी भरतवंश, जिसके प्रसिद्ध राजा हुए सुदास, दशराज्य युद्ध वाले, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा, मेरा पहला वाला वीडियो दशराज्य युद्ध देख सकते हैं आप इस कहानी को जानने के लिए। वहां से आपको पता चलेगा कि इन्हीं के नाम पर भी भरत या भारत देश का नाम पड़ा। एक कहानी और है जो बहुत प्रचलित है, ये मत्स्य पुराण में दी हुई है। मत्स्य पुराण में जल प्रलय की कथा आती है। जल प्रलय, जिसके बाद सृष्टि जब जलमग्न हो गई थी, तो मनु और उनकी पत्नी ने सृष्टि को वापस से स्थायित्व दिलाया। मत्स्य पुराण, मनु को भरत कहते हैं। भरत शब्द के यदि संस्कृत अर्थ की तरफ देखे जाए तो 2-3 अर्थ निकलते हैं। यहाँ एक भरत का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, जो मनु के नाम के साथ अगर देखा जाए तो सार्थक भी बैठता है। इसके अलावा अगर हम ऋग्वेदिक साक्ष्य देखें तो भरत का अर्थ जन या समूह होता है। ये भी सार्थक दिखाई देता है, लोगों का समूह या कबीला, जो कि सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास बसा हुआ था। यहाँ से भी भारत नाम की कहानी पता चलती है। यदि जैन धर्म की तरफ जाएं तो जैन धर्म में भी एक भरत मुनि की कथा है या एक भरत की कथा है। ये भरत कौन है? जैन धर्म तीर्थंकरों के लिए जाना जाता है। 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें एक प्रमुख, या हम यूं कहें कि सबसे प्रमुख तीर्थंकरों में से एक हैं ऋषभदेव। वो ऋषभदेव जिनके बड़े पुत्र या ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी भरत था, और इन भरत के नाम पर भी भारतवर्ष नाम पड़ने की कथा जैन साहित्यों में आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी कथा हो गई और अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक शकुंतला और दुष्यंत की कथा को स्थायित्व प्राप्त हो चुका है। फिर बात करेंगे इतिहास में कुछ और भरत हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। वो नाट्य शास्त्र जो आज भी थिएटर करने वाले या नाट्य कला में जुड़े हुए लोगों के लिए आदर्श है। इसके अलावा एक कहानी मिलती है जड़ भरत की। वो जड़ भरत जो कि जिस काम में बैठ जाते थे उस काम में पूरी तरह से लीन हो जाते थे। याद रह जाएंगे। जड़ भरत की कथा मैं और यहाँ विस्तार से नहीं सुना सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। कभी और यदि आपको चाहिए होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक पे वो कथा भेज दूंगा आपको। तो ये सारे नाम थे जो भरत से भारत बनने की कथा की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर बाकी नाम का क्या रहस्य है? जैसे ये जो विवाद था इंडिया, क्या सच में इंडिया गुलामी का प्रतीक है? उत्तर है नहीं। गुलामी का प्रतीक ना कह करके हम इसे, भारत में एक ऐसा देश है जो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या बाहर से आने वाले लोगों को अपने भीतर रचने बस जाने की अनुमति देता है, उनकी भाषा को स्वीकार लेता है, बस उसी का एक प्रतीक समझ सकते हैं। ये विविधता को दिखाता है। तो कहानी है कि जब यूनानी लोग भारत पहुंचे तो इंडस वैली यानी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया, और उसी इंडस वैली सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के आधार पर इस क्षेत्र का नाम इंडिया रख दिया गया था। कहते हैं कि अंग्रेजों को भारत या हिंदुस्तान नाम लेने में तकलीफ होती थी और उन्हें इंडिया नाम प्रोनाउंसिएशन के लिए
बड़ा आदर्श लगता था और धीरे धीरे इस तरह से ये नाम प्रचलित होता चला गया। इस तथ्य को लेकर के आप गुलामी मान सकते हैं, लेकिन मुझे गुलामी की जगह सहजता ये तथ्य ज्यादा दिखाई दे रहा है अंग्रेजों के नजरिए से देखा जाए तो। बात करते हैं कि इंडिया नाम से जुड़ी हुई एक और कथा क्या है। कहते हैं कि सिकंदर अलेक्जेंडर, इसके ऊपर भी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आपको ये वीडियो दिख जाएगा, सिकंदर का भारत पे आक्रमण। तो सिकंदर जब भारतीय सीमा तक पहुंचा तो उसने इस क्षेत्र का नाम इंदु कहा था। ये प्रमाण जो है सिकंदर के साथ आए हुए लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने लिखा है और उसमें कई जगह इंदु शब्द का ही प्रयोग हुआ है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया का नामकरण हुआ होगा। खैर, इंडिया और भारत ये दो नाम संविधान में निर्माण के समय स्वीकार कर लिए गए, जो कि अब तक ऐसे के ऐसे हैं। क्या ये परिवर्तित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यदि संसदीय तरीका अपनाया जाए या संवैधानिक तरीका अपनाया जाए तो। बात करते हैं तीसरे नाम की, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम ये भी बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा दिया गया नाम है। ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदू से हिंदुस्तान, ये नाम बाहरी है। बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने, हमलावरों ने ये नाम दिया था। जैसे हम बात करें तो हिंदुस्तान नाम आमतौर पर ईरान से आए हुए आक्रमणकर्ताओं के द्वारा दिया गया नाम भी माना जाता है। इसके पीछे भी कारण सिंधु नदी का होना है। सिंधु नदी, जिसे वो अक्सर इंदु नदी कह दिया करते थे, इसके नाम पर उन्होंने हिंदुस्तान नामकरण किया था। जम्बू द्वीप, ये नाम क्या है? बहुत कम लोग ये कहानी जानते होंगे। पुराणों में बहुत सारी कथा है और उनमें जम्बू द्वीप की कथा आती है। वो जम्बू द्वीप जो कि पृथ्वी की कल्पना करें एक महान विशाल सागर के बीच में एक भूखंड के रूप में, जैसा कि आप भूगोल पढ़ते हुए जानते हैं कि पेंजिया और पेंथालिसिया की कहानी, ये कहानी क्या है, कभी जब मैं भूगोल का वीडियो डालूं तो आप डिटेल से समझिएगा। बहरहाल जानिए कि पहले सिर्फ एक महासमुद्र था और उसके बीच एक बड़ा सा भूखंड था। पेंजिया और पेंथालिसिया नाम से जाने जाते थे। अगर इस कहानी को ही सार के रूप में देखें तो एक महाद्वीप होता था और उस महाद्वीप का नाम था जम्बूद्वीप, जिसके केंद्र में सुमेरु पर्वत था, जिसके आसपास की भूमि जो है वो जम्बूद्वीप या आगे चल के जैसे हमने भारतवर्ष नाम दे दिया। आर्यावर्त क्यों? आर्यों का वो क्षेत्र जहां उन्होंने निवास किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी संस्कृति का विस्तार करते हुए। तो ये वो नाम है और उन नामों की कहानी है। हिमवर्ष मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, आप सब समझदार लोग हैं। सवाल इससे बहुत सारे बन सकते हैं। संवैधानिक प्रारूप पे बन सकता है, याचिका लगाने पर बन सकता है कि याचिका किसने लगाई थी, क्या याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मानी या नहीं मानी, क्या इसके बाद भी नाम में परिवर्तन हो सकता है या नहीं, या हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में देश के नाम का उल्लेख है और क्या ये परिवर्तनीय है या नहीं। उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। इन सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अच्छा लगा आपसे मिल करके। अगर ऐसे ही आपको हमारा साथ, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और बाकी लाइक करना प्लीज ना भूलें। आपके एक एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाता है, हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से। मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।